Here is the hottest show in town. You are tuned into Coffee with Jalal. सत आदाब एंड जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब देख रहे हैं कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुर्स इन कैलगरी। अगर आप एडमिंटन में हैं तो रेडियो सुर्स सागर इन एडमिंटन, या तो आप हमें दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो इट्स अर्ली मॉर्निंग इन कैलगरी, इट्स लाइक 11 o'clock, 11:09 in Calgary, but it's like 1 o'clock in Toronto or 10 o'clock in Vancouver, British Columbia, और अगर आप जो सेंट्रल टाइम जोन में देख रहे हैं, so it's like about noon. Thank you so much everyone for joining us. Special thanks to Riz Jadhav ji because it's been live on Diamond Jubilee group as well. Thank you so much Riz for all your your support each and every time. Or first of all I want to start with prayers and thoughts with the family of a PIA plane crash. आपको जैसे पता है like it happened yesterday. सो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सबको जो है उनकी फैमिली को सब्र दे, और जो पैसेंजर्स हैं उनकी रूह को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको जन्नत में जगह दे। हम ये सब दुआ करते हैं। सो मुझे पता है आप like everyone is waiting for my special guest. Yes, he's right here right now. फरहान भाई, याली मदद जलाल भाई, कैसे हो आप? मुझे आप मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हाँ बस ठीक। Yes, I can hear you now. Okay. ये अली मदद, आप कैसे हो? अब बस ठीक है। Thanks for joining us all the way from Australia. I know it's वहाँ पे रात के 2:30 बजे हैं। बिल्कुल, almost 3 बज रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका जो प्यार है, आपका जो पैशन है, आपकी मोहब्बत है। Thank you so much again for accepting my invitation. और थैंक्स टू यू जलाल भाई, एंड सॉरी हम लोग काफी टाइम से ये प्लान कर रहे थे। आई थिंक मोर देन अ मंथ नाउ वी हैव बीन प्लानिंग दिस कि यार जलाल भाई ने कहा कि लेट्स डू अ शो। फिर बैक एंड फोर्थ होता रहा एंड फाइनली आज हम लोग आमने सामने हैं जलाल भाई, आपकी कॉफी पीने के लिए। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे पता है कोरोना वायरस का जो चल रहा है कोविड-19, सो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में वहां पे कैसे हालात है? अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एडिलेड बिल्कुल 0 केसेस हैं, और हमारे यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस काफी खत्म हो गई हैं। वी आर डूइंग गुड। और हमारे यहाँ पर एडिलेड में आई थिंक फॉर लास्ट 2 weeks देयर आर नो केसेस ऑफ कोरोना वायरस, सो वी आर बैक टू गेटिंग नॉर्मल नाउ। I think बाकी states, Melbourne or Sydney or Brisbane, they are following the pattern. तो Australia has done quite well. So जितना हम ज्यादा सोच रहे थे यहाँ पर, उससे बहुत जल्दी हम इससे रिकवर हो गए, माशाल्लाह। Thank you. Yeah, shukr. Yeah, and there are so many people are watching. I'll just name few of them. जिसमें अल्लू नानजी भी हैं, अय्याज लखानी, अब्दुल्ला, नर्म जमा, one of your good friend, Shahnaz Diamond Murji, one of your very good friend in Calgary, Anil, Salima, Salim, Akbar Nurali, Shiraz, okay, Aiza, Nina Raj, Roshni, Nisha Diwani, thank you Nisha, Lata Patel, Faisal Raza, Akbar Matani, there are a bunch of them. तो वो सब आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मौजूद है यहाँ पे मेरे साथ। तो फरहान भाई, आप जो पाकिस्तान से हो माशाल्लाह जी, तो आपकी थोड़ी जो है आपकी जो म्यूजिकल जर्नी है अपना कब से स्टार्ट हुई? थोड़ा जस्ट आपका यानी बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ पिछले 4 सालों से। एंड आई हैव बीन डूइंग म्यूजिक फॉर लास्ट आई थिंक मोर देन 17-18 years. I think जब मैं from the school time, college time,
यूनिवर्सिटी टाइम्स, हर आदमी को शायद मैं इसीलिए याद होऊंगा कि फरहान वाज अ म्यूजिशियन और started very young with a community Uh-huh. orchestra. Uh-huh. Abdullah Shah is watching. Hello, Abdullah Shah. Yes. Namja and Narm Jamal is watching. Narm Jamal has been supporting. Yeah. So तो या मैं कम्युनिटी ऑर्केस्ट्रा के साथ शुरू किया था एज अ वेरी वेरी यंग पैशनेट म्यूजिशियन। उसके बाद कब वो प्रोफेशन में चेंज हुआ, फिर मैंने फॉर्मल उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए मैंने एक म्यूजिक स्कूल है वो ज्वाइन किया, जी। और फिर साथ साथ में जो है वो म्यूजिक को चलाता रहा और अपनी फैमिली को कन्विंस करता रहा कि मुझे ये काम करना है एंड आई वांट टू परस्यू म्यूजिक। बट यू सी एक बहुत बड़ा चेंज जो हमारे पेरेंट्स थे और अब जब हम पेरेंट्स हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी। सो उन्होंने कभी कभी मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस तरीके से वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो फिक्रमंद थे कि अगर ये बच्चा जो है वो म्यूजिक में पड़ जाएगा तो इसके फ्यूचर का क्या होगा। जी। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा वक्त लगा अपनी फैमिली को कन्विंस करने में कि मुझे म्यूजिक करना है, और साथ साथ करता रहा, लोगों के लिए जिंगल्स बनाता रहा, वॉइस ओवर करता रहा, बहुत सारे और आर्टिस्टों के लिए गाने बनाता रहा, जी। और बहुत वक्त लगा मुझे क्योंकि मैं कभी भी खुद अपने लिए म्यूजिक नहीं बनाता था। अपने लिए म्यूजिक बनाने से मुराद आई वाज नॉट ऑन स्टेज गाय, I was always a backstage guy. So I used to produce and write music for other people. तो और हमेशा से मैं ऐसी में और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी की सर्विस करता था, उसमें हम लाइव वगैरह परफॉर्म करते थे। आई वाज मैं प्रोफेशनली सिर्फ बैक स्टेज पे काम करता था, स्टूडियो में काम करता था। फिर इट ऑल स्टार्टेड के जब व्हेन अपॉर्चुनिटी स्टार्टेड कमिंग, और फाइनली जब मैंने एक फिल्म रिलीज हुई थी पाकिस्तान में, जिंदगी कितनी हसीन है, उसके अंदर जो है एक मनकबत थी दम हमदम अली अली। तो वो जब हमने फिल्म के लिए कंपोज की तो मैंने नाम सजेस्ट किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि राहत फतेह अली खान साहब या जावेद बशीर खान साहब से ये गवाई जाए। तो फिल्म के डायरेक्टर ने कहा ठीक है, आपकी आवाज में हम इसे रिकॉर्ड कर दें एंड देन विल रीच आउट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपकी आवाज में ही इसको फिल्म में रिलीज करना है। उस फिल्म में और बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक था, और वहां से जो है आई थिंक एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑन स्टेज लाइफ शुरू होगी, क्योंकि उसके बाद एक रिक्वेस्ट आने लगी कि आप लाइव परफॉर्म करें और आप टूर करें, आप अपने बैंड के साथ परफॉर्म करें। और फिर कम्युनिटी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी। तो फिर जो है फिर एक ऑन स्टेज पाथ जो है वो शुरू हो गया, और फिर मैं अपने लिए म्यूजिक, क्योंकि फिर मैं कर ही रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने लिए म्यूजिक बनाऊं, और एक के बाद एक चीज जो है वो मैं बनाता रहा, रिलीज करता रहा, और अपना जितना भी मेरा जो म्यूजिक जो मुझे रेजोनेट करता था, सूफी म्यूजिक, और लोगों ने एक आइडेंटिटी बना ली कि फरहान जो है वो सूफी म्यूजिक करता है और सूफी म्यूजिक इसकी आवाज पसंद आता है हमें। तो फिर मैं उसी तरफ जो है वो उसके अंदर ज्यादा रिसर्च करने लगा और उसी को अपना लिया और उसी को गाने लगा। और अब जो है ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक सूफी कंटेम्प्रेरी ग्रुप है, एक सूफी कवाली ग्रुप है, और एक मेरा कराची में सूफी रॉक इंसेम्बल है जिसका नाम है उड़न खटोला। तो आई थिंक 2-3 अलग अलग लाइव मेरे इंसेम्बल्स हैं जिसके साथ मैं शोज करता रहता हूँ और छोटे छोटे गाने बनाता रहता हूँ। कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कुछ एंथम्स बनाए, जुबली आर्ट्स एंथम बनाया इंटरनेशनली, जुबली गेम्स के लिए एंथम बनाया था पाकिस्तान के लिए, और बहुत सारी चीजें बैक एंड फोर्थ होती रही। अभी आपने जो वीडियोस प्ले की शुरू में, मुझे सारी मेरी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश हो गई। ये मेलोडी जो हमने प्रिंसेस ज़ारा के ऑनर में हमने परफॉर्म की डायमंड जुबली टाइम पे, रंग की रंगाई, बहुत सारी यादें। ये एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है जो लिखी थी उस पर्टिकुलर वक्त के लिए। इसके अलावा बहुत कुछ रिसेंटली, और कल जो है मैंने एक ट्रैक रिलीज किया है, उसका नाम है गिरिया बाजारी।
हाँ, तो वो गिरिया बाजारी जो है वो रिलीज किया ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। बहुत ज्यादा जो है वो एक अजीब कैफियत हो रही थी। तो एक दिन बस एक पेन उठाया और एक पेपर उठाया और उस पे लिख दिया जो दिल में आ रहा था, और उसकी एक धुन बनाई और उसको बहुत सिंपली अपने फोन पे रिकॉर्ड किया मैंने, ओ। क्योंकि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक मेरे पास जो है मेरा इक्विपमेंट नहीं है घर में। हम्म। तो मैंने इस वक्त इस ड्यूरिंग कोविड 19 के इस दौर में मैंने तीन तीन चीजें रिलीज की, और वो तीनों मैंने अपने फोन पे रिकॉर्ड की हैं। और वाह। फिर म्यूजिशियंस के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया और उसे रिलीज किया। तो और गिरिया बाजारी के अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए उसको रिलीज हुए हुए। जी। पूरी दुनिया से लोगों ने मैसेजेस भेजे, और लोगों ने इतना रेजोनेट किया, लोग इतना खुश हुए वो गिरिया बाजारी को सुन के। और बस मेरी दुआ है अल्लाह से कि इस गिरिया बाजारी के जरिए दुनिया में जितने भी लोगों की जो भी मुश्किलात हैं इस वक्त वो जल्द से जल्द खत्म हो, और लोगों को जल्द से जल्द जो है वो रिलीफ मिले। और मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई है, आपने एक छोटा सा सवाल किया था नहीं नहीं। लेकिन मैंने उसको खींच दिया लंबा चिंगम की तरह। तो Like, you know what, Farhan bhai, ये जो शो है, it's all about you. I'm just gonna ask you छोटा सवाल पूछूंगा, देन आपका जवाब मुझे लंबा ही चाहिए ताकि हमारे सुनने वाले देखने वाले तो उसको जो है अपना जो एंजॉय कर सके। यहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं फ्रॉम योर रिज जादव जी, सलीम डोसा इन कैलगरी, कमाल हाजी, अरशद खान जी, एंड ऑफ कोर्स अरे, मोलू। देयर सो मेनी मैसेजेस आर कमिंग। so many good friends and so many good artists. So Kamal Haji, talking about Kamal Haji, क्या यस। बेहतरीन, he's a very very learned musician। और मेरा कमाल हाजी का इंटरेक्शन आई थिंक जुबली मुबारक यस। के सॉन्ग का टाइम पर हुआ। इज यस। वेरी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कमाल भाई के बारे में, और देन फिर मुझे पता चला कि इज अ प्रॉपर म्यूजिशियन, इज अ राइटर, और देन ही इज रनिंग लाइक मटकी बैंड एंड ऑल थिंग। तो फिर मैंने उनके साथ जरा इंटरेक्ट किया, पता चला कि बड़े ही डीप आदमी हैं, बड़े मजेदार आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा सलीम डोसा, यू नो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेट मी टेक फ्यू नेम्स। और रिज जादव जी तो मेरे भाइयों की तरह है। यस। यस। We have met like in different continents. So we have met in Canada, we have met in Lisbon, और बैक एंड फोर्थ ऐसा लगता है कि जैसे मैं और रिज जो है वो एक ही घर में रहते हैं। So he's part of my family. He's part of my family. I think I interact more with him more than any close friend. So Riz is like a family. Kashif Khitani, Kashif is another very good friend. Love you, brother. Thank you. Kareem Molu is an amazing artist from Toronto. Very very हसमुख, बहुत स्माइल करता हुआ आपको गीत सुनाएगा। He's very good. Laila Abdullah, she's my khala from Pakistan, and another very good singer and very very great artist. Nam Jamal, always being supportive. Shehnaz, talking about Shehnaz, is very very good friend of mine. She traveled all the way for my show in Toronto during Diamond Jubilee and supported my shows through and through. And since then, she has been a very very good supporter and friend. So क्या बोलूं मैं। अच्छा, Farhan do you bhai, know you're a Jalal Ladakh from Calgary? say that again. मैंने कहा, do you know Jalal Ladakh from Calgary? अरे जलाल भी है, कोई पता नहीं कौन है। लोग लोग बोलते हैं कॉफी शॉफी बनाता है, लेकिन ये कि जलाल भाई। अरे वो जो कॉफी नहीं बनाता यार, कॉफी शो करता है यार। सो सी दिस इज मैं यही बोलता हूँ कि जलाल भाई, आपकी जो कॉफी है, जी, वो कहाँ है? वो आपको यहाँ आना पड़ेगा, अभी रमजान का हमारा। मुझे सिर्फ कॉफी विद जलाल, मतलब कि जलाल के शो पे आइए अपने घर से अपने साथ कॉफी लेके। कॉफी आपको मिलेगी नहीं, नहीं। लेकिन आपको शो ऐसा मिलेगा कि आपको कॉफी से ज्यादा किक मिलेगी। क्या बात है। अरे यार, तुमको ये प्रमोट करने के लिए मैं तुमको हायर कर लूंगा यार, नो वरी। अरे यार, आप मेरे भाई। नूरीन इज वाचिंग, नूरीन इज अमेजिंग। वन मोर, आई मीन शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। अभी हमने रिसेंटली किया है, वही खुदा है। शी इज जस्ट ऑसम। मुझे बिल्कुल क्या कहते हैं, मुझे
मुझे बिल्कुल पागल कर दिया। द वे शी द वे शी sang एंड द वे शी केम विथ लाइक आइडियाज के इस तरीके से इसका कोरल बैकग्राउंड हो सकता है, मैं नहीं सोच सकता था। सो शी इज one prodigy, I would say, and an asset to community. Amazing artist. God bless you, Nureem. Keep watching. Fareen Jafar is watching. Fareen Jafar and Amin Ali Kasam is watching. So many people are joining in. So if you are watching, please अपने सिटी का नाम, अपने कंट्री का नाम लिखिए कि कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, हमें बताइए। कोई सवाल करना चाहते हैं जलाल भाई से, कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं, तो हम आज जलाल भाई को छोड़ेंगे नहीं, हम इनसे सवाल करेंगे। Jamil Premji is watching. Jamil Premji is another great violinist from Toronto. सारे म्यूजिशियंस जो है मैं उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता रहता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा टच में हूँ सबसे, और मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि मेरी आर्टिस्ट कम्युनिटी के साथ मुझे टच में रहने में बहुत मजा आता है। नूरीन इज सेइंग टीयर्स माय फ्रेंड, लर्निंग सो मच फ्रॉम यू। अरे पागल, वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम यू। So humble, so down to it. Yeah. So अपना फरहान भाई, when you were growing up, जब भी आपने अपनी म्यूजिक स्टार्ट किया, so then why did you choose सूफी म्यूजिक? उसमें ऐसा क्या था कि you were so attracted? मैं आपको बताऊं, इसका कोई भी सीधा जवाब नहीं है। इसका सिर्फ जवाब ये है कि ये म्यूजिक जो है, इस म्यूजिक ने मेरे को चुन लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस म्यूजिक को नहीं चुना। आप हैरान हो जाओगे। आई शो यू वीडियोस। व्हेन आई वाज 17, मेरा एक रॉक बैंड था। ये लंबे लंबे बाल, मेरे हार्ड रॉक गिटार्स के साथ। मेरे बैंड का नाम था जस्ट इन केस। तो 17 साल के बिल्कुल यंग एनर्जेटिक बच्चे कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में परफॉर्म करने वाले। हमारा पहला गाना जो मैंने लिखा था, तलाश, तो बहुत इंस्टेंट उसको बहुत ज्यादा उसको पजीराई मिली थी और बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था वो गाना, और हम लोग रॉक शोज करते थे। उसके बाद आई यूज्ड टू कवर लॉट ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स और पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग एज वेल। लेकिन करते 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 जब क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर जो हैं वो सुनते थे हर किस्म का म्यूजिक। मुझे याद है मेरी चाइल्डहुड मेमोरी, मेरे फादर जो है संडे वाले दिन जो पूरा एक सेशन होता था, उनके पास 5 कैसेट्स होती थी, वो चलाते थे और उनका यही स्टाइल होता था। उस जमाने में उनको तो कॉफी विद जलाल पता नहीं था, लेकिन उनके हाथ में एक चाय होती थी और वो एक के बाद एक कैसेट जो है पूरी साइड ए साइड बी चलाते थे, और मुझे याद है कि मैं बैठ के सुन रहा होता था। तो उसमें वो लता मंगेशकर जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, किशोर कुमार, और वो क्या क्या रिकॉर्ड ला के ना सुनाते थे मुझे। और जब मैं ग्रो हो रहा था तो मैं पॉप म्यूजिक वगैरह सुनता था, लेकिन वो मेरी मेमोरी है कि वो सारा म्यूजिक मैं सुनते सुनते ना चाहते हुए भी सुन रहा था। और अब मुझे पता चला कि वो म्यूजिक जो है वो कितना आपको सिखाता है। तो उस म्यूजिक ने मुझे इतना नॉलेज दिया क्योंकि वो मेरे अंदर था, कहीं ना कहीं वो ग्रो हो रहा था, लेकिन मैं जो है वो अपने आप को पॉप म्यूजिक में और रॉक म्यूजिक में ढूंढ रहा था। लेकिन इसी तरीके से कॉम्बिनेशन रॉक का और सूफी का बन गया। अब लोग जो है वो अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं मुझे, तो सूफी और रॉक दोनों चलता रहा। तो बस इसी तरीके से इस म्यूजिक के अंदर जो है मुझे सुकून मिलने लगा, तो और लोगों को पसंद भी आने लगा, तो फिर मैं इसी के अंदर जो है रह गया, इससे बाहर नहीं निकल सका। चलो, आई थिंक इट्स गुड टू हैव यू। आप जो सूफी म्यूजिक करते बड़े अच्छे लगते हैं। तो अपना व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे, सो ऑफ कोर्स यू आर सिंगिंग दैट टाइम एज वेल। यप। अच्छा, वैसे हमारा शो अभी जो है कोई नहीं देख रहा राइट नाउ, तो कितनी आपकी स्पेशल दोस्त बन गई थी उस वक्त? अरे मेरा शो कोई देख भी रहा हो तो उन्हें भी पता चल जाएगा, मेरी बहुत दोस्तें थी। अच्छा, ठीक है ना, मेरी बहुत मैं वही तो कह रहा हूँ कि एज ए यंग 16-17 साल में हमारा गाना जो है वो मशहूर हो गया था, जस्ट इन केस। और आप बहुत बहुत सारे अजीब अजीब किस्से हैं उस जमाने के। उस जमाने में ये
कॉलर आईडी का नहीं होता था, पीटीसीएल फोन होते थे घर में, आपको पता नहीं चलता था कि सामने कॉल कौन कर रहा है। तो मेरे भाई जो है वो मेरी जगह मेरा फोन उठाते थे और वो घंटों जो है वो बातें कर रहे होते थे लड़कियों से, जो भी फोन आते थे उस जमाने में, जो भी मैसेजेस आते थे। क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में, आई थिंक बहुत यंग एज में ये सब देख लिया था, एक्सपीरियंस कर लिया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सीखा है पूरे थ्रू आउट दिस प्रोसेस। मैंने बहुत ज्यादा सीखा है क्योंकि मैं भी जैसे कोई भी अगर यंग बच्चा हो, कोई 16-17 साल का बच्चा हो, जिसे बहुत जल्दी जो है वो अटेंशन मिल जाए तो वो थोड़ा सा पागल हो जाता है। तो और इट्स दिस इज वेरी नॉर्मल। लेकिन ये कि, और मैं भी थोड़ा सा पागल हो गया था, लेकिन ये कि आहिस्ते 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 आप समझते हो इन चीजों को, और फिर आपको जो है वो कुदरत खुद सिखाती है कि किस तरीके से आपको लेके चलना। और आई थिंक मैं जो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी ट्रेनिंग हुई वो कम्युनिटी की वजह से, क्योंकि कम्युनिटी के दरमियान रहने से और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करने से मेरी बहुत ज्यादा जो है, कहते हैं कि मैं लाइन पर सीधा चलता रहा, लाइन से बहुत ज्यादा आउट नहीं हो सका। तो और इन अ वे इट वाज अ ब्लेसिंग कि एंड इट वर्कड आउट, इट रियली वर्कड आउट। सो या दोस्तों का सवाल जो है वो सब जानते हैं मुझे, आप पता नहीं आप पूछेंगे तो पता चलेगा। जी। So yeah, Farhan bhai, I think you are one of the artists who were blessed to perform in front of Prince Raheem, Princess Zara, like Jubilee Games, like Jubilee Arts and everything. लेकिन let me ask you this first. अभी जैसे Hazmam की Diamond Jubilee आई, and then Salim Sulaiman released their like the theme song for the Diamond Jubilee, Jubilee Mubarak, and you were part of that song as well. तो थोड़ा उसके बारे में कि आपके जो कनेक्शन किस तरह बने, how did everything started for you? अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सलीम और सुलेमान को कैसे पता चला मेरे बारे में। और बट आई रिमेम्बर वन थिंग कि जुबली गेम्स के टाइम पर आई वाज अप्रोच्ड बाय अ कॉमन फ्रेंड हु वाज पार्ट ऑफ द मेन टीम, and he said कि you will be you will be reached out by Salim and Suleiman for something, but that never happened. वो हुआ उस टाइम पे, वो नहीं हुआ। तो मैं सोचता रह गया कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जुबली गेम्स में उस वक्त मेरा उनसे कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड देन देयर वाज अ सॉन्ग जुबली गेम्स का जो मेन एंथम था, सलीम एंड सुलेमान एंड फारा वाज देयर, सो दैट वाज रिलीज्ड। और उसके बाद जो है ऑन एंड ऑफ उस वक्त से मेरे पास जो है आई थिंक सलीम मर्चेंट का कांटेक्ट था, बट आई नेवर डिस्टर्ब्ड हिम बिकॉज आई न्यू के आर्टिस्ट वांट टू बी रिजर्व। बट डायमंड जुबली के टाइम पर आई वाज अप्रोच one morning I saw a message of Salim Merchant in my inbox, and I was like, what, Salim is texting me? And then it was like very concise, very simple, that we are making Diamond Jubilee official song. Would you like to be part of it? If yes, you will be singing like few lines of it. If you are interested, let us know, and please don't disclose this project to anyone. I was like, of course, I want to do it, because of course, Salim and Suleiman, I love their music, I love who they are, and plus compositions जो सबसे ज्यादा कमाल काम है, apart from everything else, जो उनकी compositions है, songs like Bismillah, songs like Qurban, song like the whole music of Chak De India. I even remember that when we were recording an Ismaili album in Pakistan, the album name was Utsav. I sent the CD from Pakistan to India at their address, just to share that music with them, that we have released this in Pakistan. And I still remember that I had their email that they received the CD, and even they mentioned the song that oh, we loved this song, we loved these two compositions from the album. So I had like a few reference from them back and forth, but then finally was able to work with them on Diamond Jubilee song.
मेरी जो लाइन थी उस गाने में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मेरी लाइन कौन सी थी उसके अंदर। मेरी लाइन थी हसरते दीदार है नहीं, थोड़ा गा बस। के सुनाओ, ऐसा नहीं, गा के। अच्छा। हम्म। हसरते दीदार है बस यही अरमान है, सलवात तिलावत सौदाए फरमान, जुबली मुबारक मौला, जुबली मुबारक मौला, आले नबी औलादे अली शाह करीम मौला, जुबली मुबारक मौला, जुब, एंड देन पीछे से एक आवाज आती, शाह करीम मौला। तो वो जो पीछे से जो अलाप जो किए हुए हैं जी वो मैंने किए। शाह करीम बोला हुआ है उसके अंदर, एक मौला किया हुआ है। जी इनिशियली बहुत सारी लाइंस गाई थी मैंने, लेकिन आई थिंक बाकी लाइंस जो है वो क्रॉप हो गई। जी जी जी। So अपना like speaking of like Salim Suleiman in our community, if I ask you to answer them in 2 minutes, so I think for last 4 or 5 years, I think maybe तकरीबन 5-6 साल, when they started to tour like the world, like North America आए थे, of course Australia, New Zealand, then they on a Diamond Jubilee time they did the whole Jubilee concert series. So then what do you want to say about Salim Suleiman, like their about them in our community? आपको जो कैसा फील होता है, because they are part of our community. मुझे I have always been proud of them, क्योंकि you have someone like them in your community, and quite involved with community. ठीक है, there are various artists, there are many artists who are doing professionally very good, like very very well renowned singer. But the way Salim and Suleiman are constantly interacting with community and supporting, like talent, like new talent, and collaborating with them. So let's talk about Farah Meetha. I didn't knew about Farah Meetha कि फरा कौन है। मुझे तो ऐसा लगा जब मैंने जुबली गेम्स में देखा, मुझे ऐसा लगा कि सलीम एंड सुलेमान ने किसी वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किए। शी वाज सो गुड। बाद में मुझे पता चला कि शी इज एन स्माइली आर्टिस्ट। So because of them, I got to know her, and then the rest is history, how we work together. And then apart from then many other things, like even so, let's talk about this Jubilee Mubarak song. More than 80 artists was introduced. So in a way that inspired me. मुझे इतना ज्यादा इस चीज ने इंस्पायर किया, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, when I was given an opportunity to create an international Jubilee Arts Anthem, I applied the same rule. I said, I will have everyone on this song. So I collaborated with more than I interacted with like more than 80 artists, but finally I was able to do collaboration with more than 10 artists on Jubilee Arts Anthem. So we had like vocalists from Canada, all parts of Canada, I think Vancouver and Toronto. Then we had like Rubab player Barkat Ali. He played Rubab on that track. We had flute player Rahat from Pakistan, Shahid, my band member, and then Kamar from Syria and Dubai. So all these artists, because I was so inspired, and they were so humble and they were so inclusive, I learned that quality from them. And then whenever I share opportunity, मैं आगे भी लोगों से ये कहता हूँ कि when you get that opportunity, try to be inclusive and try to share with others, right? क्योंकि चीजें बांटने से जो है वो बढ़ती हैं, और अपने क्योंकि एक सूफी जो है वो एक लेट्स से एक मिथ है। जब आपने देखा होगा एक वर्लिंग दरवेश जो सूफी डांस कर रहा होता है, तो उसका एक हाथ ऐसे होता है और एक हाथ नीचे होता है, और वो सर्कल घूम रहा होता है। तो उसका मतलब ये है कि यू आर रिसीविंग, उससे आपको मिल रहा है और आपने आगे पहुंचाना है। यू आर जस्ट अ वेसल, एंड देन द सर्कल हैज टू गो राउंड एंड राउंड। ये चक्कर चलता रहना चाहिए। जिस दिन आपने अपना नीचे वाला हाथ जो है वो बंद कर लिया, उस दिन आपको मिलना भी बंद हो जाएगा। ये मेरा मानना है। तो आपको मिलता ही इसीलिए है
कि आप उसको आगे दे सको, क्या क्योंकि बात। आपकी आपकी अपनी कोई भी औकात नहीं है। मैं कहता हूँ इंसान की अभी कल कल जो है ये पीआईए का इंसिडेंट हुआ, ठीक है। 1 मिनट, कहते हैं कि 1 मिनट से और 2 मिनट से जो है वो इंसान की जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है। जितने आप मर्जी दुनिया में आपके पास पैसे हों, आपके पास जो है वो फॉलोअर्स हों, आपके मानने वाले हों, जो भी हो, लेकिन एक चीज है, ठीक है ना, ये सब आपको इसीलिए मिलता है कि जी आपको आगे देना है। अगर आप नहीं दे सकते, अगर आपने अपने पास रख लिया, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, वो आपका है ही नहीं। क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझे, इस बात को समझ लेना कि कुछ भी आपको मिलता है, अगर आप, मुझे आवाज मिली है, आपको जलाल भाई ये मौका मिला है, किसी भी इंसान को कुछ पैसे मिले हैं, या किसी इंसान को आ, आ, किसी भी किस्म की कोई भी उसके ऊपर नेमत है, तो वो उसकी नहीं है, वो उसने आगे देनी है। और अगर वो नहीं देता, तो मेरे हिसाब से वो अपना नुकसान कर रहा है। क्योंकि चीजें समेटने से खत्म हो जाती हैं, क्या बात है चीजें बांटने से मल्टीप्लाई हो जाती यार फरहान भाई। मैंने ऐसी बातें बिकॉज आई, मैं जो इंटरव्यू कर रहा हूँ लास्ट 10 साल से, आई बी इंटरव्यूइंग लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड टू पाकिस्तान टू एवरीवेयर। लेकिन ऐसी बातें मैंने खाली उंगलियों पे गिनने जो है लोगों से मैंने सुनी है, एंड यू आर वन ऑफ देम यार। है। अरे इट वाज वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। जलाल भाई, मैं पार्ट टाइम जो है ना मिशनरी भी हूँ, माशाल्लाह। तो तो नहीं, मतलब ये टॉपिक ऐसा है, जब क्योंकि मुझे ये सब चीज जो है ना इस म्यूजिक ने सिखाया है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया बाबा बुल्ले शाह का कलाम, माशाल्लाह। जब मैंने पढ़ना शुरू किया सच्चल सरमस्त का कलाम, जब मैंने पढ़ना शुरू किया पीर अमीर खुसरो का कलाम, जी क्योंकि कव्वाली में इन सारे सूफी सेंट्स ने इतना ज्यादा जो है वो खजाना लिखा हुआ है। और वो आप जब आप पढ़ते हो, और जब अब आप समझ के पढ़ते हो, तो फिर उसकी बात कुछ और होती है। और जब वो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो, उस छोटी छोटी चीजों को, वो कैसे निकल के बड़ी होती हैं और डबल होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो जब, क्योंकि लेट्स सपोज हम सूफी म्यूजिक की बात करते हैं, सूफी म्यूजिक बहुत सिंपल सादा है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना डीप है। लेट्स सपोज हम कव्वाली की बात करते हैं। कव्वाली में होते हैं 3 इंस्ट्रूमेंट कन्वेंशनली, तबला, ढोलक, हारमोनियम, ऑल लाइव इंस्ट्रूमेंट और वोकल्स, ठीक है ना। इसमें कोई एलेबोरेशन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई बड़े गैजेट्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उसकी तासीर ऐसी है कि पिछले 700 सालों से वो अपनी असली फॉर्म में वैसे ही मौजूद है। जब हम सुनते हैं तो उसके अंदर, क्योंकि वो जो उसके अंदर जो कॉल है, कव्वाली जो है वो कॉल से निकला है, जी। तो उसके अंदर जो कॉल है, जो बातें हैं उसके अंदर, वो ही मेन हिकमत है। और वो हिकमत जब आपके अंदर चढ़ जाए, तो बस, क्या वो, फिर वो अलग ही नूर है, क्या वो बात। फिर आपको कहीं और ले जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो या फरहान भाई, जुबली आर्ट्स आपने उसका थीम सॉन्ग बनाया माशाल्लाह। तो इफ यू कैन जो अगर आप इफ यू कैन शेयर सम स्टोरीज व्हेन यू गॉट द फर्स्ट कॉल के यू विल बी डूइंग इट, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन और व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट, क्या आपने सोचा पहले? एज आई सेड कि थॉट तो मेरे दिमाग में यही आया कि इट हैज टू बी इंक्लूसिव, बट व्हेन आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत ज्यादा जो है वो, एंड आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि पहले आप एक डेमो बनाइए, एक सैंपल बनाइए, एंड देन वी विल बी सबमिटिंग, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। एंड देन आई गेव माई लाइक बेस्ट शॉट इन द गाय। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आई डोंट नो कि इफ ही विल बी कंफर्टेबल शेयरिंग हिज नेम। So I was interacting with him, and he was constantly in touch, and he said, "Okay, let's see क्या होता है." And he really liked the composition, and then he shared, I think, with the global team, and then I finally get a response that, okay, this is on, we are making it. And then I just had one request, okay, when I will make this song, I want different languages and different artists, different musicians around the world to be involved. And they said, up to you, because it will take time. I said, no matter what, if it takes time, I will take time, but मैं सबको इसमें include करना चाहता हूँ. And then I reached out to more than 80-100 artists,
एक जमाने में मेरा मेरा जो मोबाइल का जो डेटा है वो बिल्कुल स्टोरेज खत्म हो गया था, इतने ज्यादा उसके अंदर जो है वो वॉइस नोट्स थे, म्यूजिक था, क्योंकि बैक एंड फोर्थ बातें, ये वो फाइल आ रही है, फाइल जा रही है, तो इतने लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पाया उसके थ्रू, और मैं इतने सारे लोगों को जान पाया। एक एक खास का जिक्र करना बहुत जरूरी है। द वन हु रोट जुबली आर्ट्स एंथम, मेरे नाम से अचानक से उसका नाम मेरे जहन से, टीना। So Tina wrote the song Jubilee Arts ka anthem from another amazing artist from US, and she couldn't come to Lisbon because she was here. So the day we were performing in Lisbon, she was in hospital delivering a new baby. Okay. So we were all live, and I still remember that memory. From backstage we called her. And we were live and we took her name that कि हम आपको भूले नहीं हैं, because वो I think वो उससे भी बड़ा काम कर रही थी उस वक्त जो हम कर रहे थे, तो that was my memory. तो ये मुझे याद है कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो I wanted to involve everyone, and finally I got opportunity to perform that track in presence of Nurani family, in presence of Prince Rahim, Prince Sari Mohammed, in presence of whole Nurani family. Yes. So amazing times. Yeah. So like when you got on the stage first time in front of the Nurani family, तो दिल में क्या चल रहा था? क्या अपना, were you confused? Were you in this world or you were out of the world? क्या था? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, और अभी भी एक ख्वाहिश है जो अभी बाकी है, वो पूरी नहीं हुई है। वो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्शन मिला रहा हूँ, लेकिन ये कि जो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, आई थिंक 2000, इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ इस स्टोरी को। 2016 में व्हेन प्रिंसेस ज़ारा केम टू पाकिस्तान, उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा जो है, मैंने एक मेलोडी बनाई थी और मुझे करना था। आई अप्रोच्ड एवरीवन कि मुझे जो है ना, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे गाना है, मुझे लाइव गाना है, क्योंकि आई थिंक उसी जमाने में सलीम एंड सुलेमान दे परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ हाज़िर इमाम बिस्मिल्लाह, और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था उसको देख के। मैंने कहा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है पाकिस्तान से, और मैं उस वक्त पाकिस्तान में रह रहा था, बट समहाउ कुछ हुआ और आई डिडंट गॉट अ चांस, कि वो कहने लगे कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट हैपनिंग, एंड समबडी एल्स डिड इट। एंड थोड़ी देर के लिए मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गया था कि यार ऐसा क्यों हुआ। मैं बहुत ज्यादा चाहता था, और मुझे ये भी पता था कि 2016 में मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या कब करूंगा और कब जो है दोबारा ऐसा होगा। मैं चला गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पर कंटिन्यू किया म्यूजिक। मुझे अभी भी याद है, डायमंड जुबली के टाइम पे मैं मेलबर्न में परफॉर्म करने गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, मेरी परफॉर्मेंस थी, और वहां पर एक शाम को मुझे कॉल आया पाकिस्तान से कि यहाँ पे डायमंड जुबली के सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, वी वांट यू टू कम बैक एंड परफॉर्म in front of all the trustees for a donors dinner and in front of Princess Zara. Wow. And then और उन्होंने कहा कि जैसे कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन नहीं कहता है कि आपका टाइम शुरू होता है अब। yes. तो फिर मैं मेलबर्न से फ्लाई करके एडलेड आया, मतलब शाम को, सोचो शाम थी, मैंने अगले दिन सुबह की यहाँ की फ्लाइट ली, यहाँ पे अपना बस्ता पैक किया, सुबह यहाँ से अपनी फ्लाइट बुक की, शाम को एडलेड से निकला, अगले दिन सुबह जो है वो पाकिस्तान पहुंचा। इस दरमियान मुझे ये गाना जो आपने जो चलाया है, ये कॉम्पोजिशन, ये लिखना था, ये कंपोज करना था। तो मैं फ्लाइट में बैठ के जो है वो इस गाने को लिख रहा था, कंपोज कर रहा था। ये सारी मेरी मेमोरी, ये सारी मेरी फिल्म है मेरे दिमाग में। कि मैं दुबई पहुंच गया, मैं उस वक्त भी टेंशन था क्योंकि मुझे वो जमा कराना था पहुंच के कि मुझे ये परफॉर्म करना है। और फिर मैं पहुंच गया, मैं एयरपोर्ट से सीधा जो है काउंसिल के ऑफिस गया, वहां पे मैंने वो कॉम्पोजिशन जमा कराई, मैंने बताया मैं क्या करने वाला हूँ। फिर हमने प्रैक्टिस की म्यूजिशियंस के साथ, ऑल स्माइली म्यूजिशियंस अपार्ट फ्रॉम द सितार प्लेयर एंड द तबला प्लेयर। और फिर हम सब इस्लामाबाद गए, वहां जाके हम उसी होटल में जहाँ पर
हाजिर इमाम भी ठहरे हुए थे। वहीं पर हम लोग जो है, हमें मौका मिला परफॉर्म करने का। एंड देन उसके बाद जो सबसे अमेजिंग चीज हो गई, वो ये हुई कि दैट नाइट वाज 12 दिसंबर और 12 बजे इट वाज 13 दिसंबर। तो द सॉन्ग, गाना जो है जो हमने परफॉर्म किया, राइट आफ्टर द परफॉर्मेंस, दैट सॉन्ग विद अ केक ओके। went to his room हाँ। as a birthday gift from all the musicians and from Youth and Sport Board. तो that was my memory, कि जहां उसको पहुंचना था वो पहुंच गया। या और मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हुआ कि मैं ये कर पाया डायमंड जुबली के टाइम पे। सो इस जो आपका सवाल था, ये मेरी जो है ना, ये मेरी फीलिंग थी। और आई थिंक ये फीलिंग जो है मेरे साथ हमेशा रहेगी। जो वो टाइम था, वो जब भी मैं किसी और सैड टाइम से गुजर रहा होता हूँ, मैं ये मेमोरीज दोबारा याद कर लेता हूँ और मैं शुक्रगुजार होता हूँ कि कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज और कैसे कैसे मामलात से ऊपर वाले ने नवाजा है। तो जी, किस 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 जो है ना, वो नेमत के लिए जो है ना, उसको मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। क्या बात है। यस यस। तो यार लाइक ना फरहान भाई, अभी जैसे आपको पता है कि जो सोशल मीडिया इट्स सो बिग राइट नाउ। अभी आप जिससे बात कर रहे थे कि यू आर सेंडिंग फाइल्स बैक एंड फोर्थ, देन नाउ सो वी आर टॉकिंग लाइव राइट नाउ। तो ये सोशल मीडिया स्पेशली लास्ट आई वुड से 3 to 4 years, it's been changed a lot. लेकिन अभी जैसे आप जैसे आर्टिस्ट, तो आई थिंक दिस इज द ह्यूज बेनिफिट फॉर आर्टिस्ट। You can play around, you can send files back and forth, you can edit everything while you're on the phone. Everything is on the social media. So what do you think? मैं हमेशा से आर्टिस्ट जितने भी, अभी बहुत सारे, अभी पता है क्या हो गया जलाल भाई, कि अभी जो है वो सुनने वाले कम हो गए और आर्टिस्ट ज्यादा हो गए। जी। ठीक है ना। तो पहले जो है वो आर्टिस्ट ज्यादा थे, आर्टिस्ट कम थे और फॉलोवर्स ज्यादा थे। जी। अब हर कोई जो है ना, एवरीवन इज आर्टिस्ट, which is आई थिंक इन अ वे इट्स गुड, और इट हैज इट्स ओन थिंग्स। लेकिन ये कि सोशल मीडिया ने सब चेंज कर दिया। और मेरे पास बहुत सारे लोग जो है वो मुझे पहले अप्रोच करते थे कि यार हाउ टू गो अबाउट इट, और हम कैसे करें, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं हमेशा से ये कहता था, प्लेटफॉर्म इज राइट देयर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, सोशल मीडिया, यू हैव नाउ, यू हैव फेसबुक, यू हैव यूट्यूब। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये इंस्टाग्राम। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, तो ये मीडियम बहुत है जहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही है। ठीक है Yes. ना, यू कैन डू वंडर्स। ठीक है ना। और आप, क्योंकि यहाँ पर उसका फैसला डायरेक्ट हो जाता है। एक Yes. आर्टिस्ट लाइव बैठता है, लाइव गाना सुनाता है, उससे पता चल जाता है कि उसकी उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है ना। तो आ, मैं तो कहता हूँ कि इसने, सोशल मीडिया ने सारी बाकी चीजें, क्योंकि पहले क्या होता था, आदमी गाना रिकॉर्ड करता था, फिर कोई कंपनी ढूंढता था कि कोई उसका गाना रिलीज कर दे, फिर वो कहता था कि यार मुझे एयर टाइम मिल जाए, तो उसका वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर चल जाए। फिर वो जाके चैनल्स के चक्कर लगाता था कि यार मेरा वीडियो चला दो। गाना अच्छा होता था तो लोग कैसेट्स खरीद लेते थे, गाना अच्छा नहीं होता था तो वो कैसेट शेल्फ से उतर जाता था। तो वो एक जमाना था। अब क्या है, देन एंड देयर फैसला हो जाता है। सोशल Yeah. मीडिया है, आप एक चीज बनाते हैं, आप एक चीज रिकॉर्ड करते हैं, आप एक चीज डालते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी होती है वायरल होने की, तो वो वायरल हो जाती है, लोगों को पसंद आता है, और आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा होता है। ठीक है Right. ना। और मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो रियल ऑर्गेनिक, जो जो आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है, हाँ। वो सबसे बेस्ट है। जी। क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट, आप मुझे देखेंगे, मैं लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ, ताकि मुझे फर्स्ट हैंड कमेंट या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलते रहे मेरे म्यूजिक के बारे में। जी। और लोग जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको चाहते हैं, वो आपको इतना करीब से देखते हैं कि वो आपको खुद ही गाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि फरहान भाई, आपका ये अच्छा लगा, लेकिन वो बहुत अच्छा था, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हो। फिर वो आपको चीजें भेजते हैं कि यार हम आपसे ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं। तो देन योर फैंस और योर फ्रेंड्स ड्राइव्स यू। तो Yeah. जितने भी और आर्टिस्ट आ रहे हैं, दिस मॉर्निंग आई कनेक्टेड विद अनदर ग्रेट आर्टिस्ट। मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, हाँ। कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, क्या है।
बट देन जब उसने अपना म्यूजिक भेजा मुझे, मैं आई वॉज ब्लोन अवे. His name is something Mulji. I just interacted with he's a grand pianist from Toronto. ओके. और क्या अमेजिंग काम उसने उसने किया हुआ है. मुझे बहुत मजा आया उसको सुन के. और मैंने कहा यार जरूर कुछ करेंगे इसके ऊपर. तो इसी की दुनिया इतनी इतनी जो है वो इतनी करीब आ गई है, लोग एक दूसरे से इतना करीब आ गए हैं कि अब चीजें जो है वो क्विक होती हैं. ठीक है ना. पहले ये मुमकिन नहीं था कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, कोई कनाडा में रह रहा है, कोई कहाँ पर है म्यूजिशियन, क्या करता है क्या नहीं करता है. नाउ द वर्ल्ड, और प्लस स्माइली आर्टिस्ट, दे हैव ऑल गेदर लाइक दिस, कि वो अपनी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, Yeah, good. सोशल मीडिया. Yeah, that's good. Yeah, very well said. So yeah, Farhan bhai, अभी जैसे आपका लास्ट वीक आपका प्रोग्राम था ऑन AKYSB, और आपने एक बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट, आपने जो अपना गीत गाया था ताजदार हरम. हाँ 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 हाँ. तो थोड़ा हो जाए हमारे सुनने देखने वालों के लिए प्लीज. अरे बिल्कुल हो जाए, कोई मसला नहीं है. ताजदार हरम जो है वो मुझे बहुत पसंद है. साबरी ब्रदर्स की एक कवाली है. जी. उस दिन तो हम प्रॉपर म्यूजिक के साथ बैठे थे. ओ यस, अफराज मुलजी, द नेम वाज अफराज मुलजी. Yeah, थैंक यू नूरीन फॉर रिमाइंडिंग. या सो आई सिंग ताजदार हरम. किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, ना कभी मेरा सफीना लिख दे. जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर तू मदीना लिख दे. ताजदारे हरम, ओ हरम ताजदारे हरम, हो निगाहे करम ताजदारे हरम, हो निगाहे करम. हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामी ये बेकसा, हामी ये बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे. ताजदारे हरम हो मैं कशो आओ मदीने चले, दस्ते साकी कौसर से पीने चले. याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे. ताजदारे हरम, ओ हरम ताजदारे हरम, ओ हरम ताजदारे हरम, ओ हरम ताजदारे हरम. क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. या तो यार फरहान भाई, क्या बोल, if I ask you, क्या बोलते, एज ए आर्टिस्ट हो जो हो माशाल्लाह, तो I think you already answered me, but I want to ask you again this. पिछले महीने जो है आपदा परवीन साहिबा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था. क्या बात. उन्होंने एक स्टोरी शेयर की कि शी वॉज गॉन टू वॉच राहत फतेह अली खान साहब. तो शो के बाद वो अपना जो है खुद की गाड़ी का वेट कर रही थी. तो ऊपर एसी भी लगा हुआ था, सो शी वॉज अंडर द एसी, तो अपना वेट कर रही थी. तो जब भी राहत फतेह अली खान साहब को पता चला कि शी इज इन द हॉल, तो उनका कहना है कि राहत फतेह अली खान साहब वो पूरा गोल घूम के खास उनसे मिलने गए अपना आपदा परवीन साहिबा से. तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना अच्छा लगा कि ये जो रिस्पेक्ट है बिटवीन आर्टिस्ट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे तो फिर यू डोंट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट यू. देखो जलाल भाई, मामला पता है क्या है. ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि आपदा परवीन साहिबा है, राहत फतेह अली खान है, ये लोग हमको सिखाते हैं. ठीक है ना. ये हमको सिखाते हैं कि आपको कैसे आर्टिस्ट के साथ कैसे ह्यूमिलिटी आपको कैसे जरूरी है. ठीक है ना. क्योंकि ये जो काम है, ये जो काम हम करते हैं एज आर्टिस्ट,
मैं कहता हूं जिस दिन आपने अपने अंदर से, क्योंकि सीखने का अमल और ह्यूमिलिटी जब खत्म कर दिया आपने अपने अंदर से, तो आपको मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैंने पहले वाली आपको बात की कि आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपके अंदर चीजें आए, आप चीजों को जज्ब कर सको, आप चीजों को एब्जॉर्ब कर सको। ठीक है जी ना? आपको अपने अंदर अपने आप को ऐसा बनाना है, आपको झुकना है। क्योंकि देखो, बहुत सारी मिसालें हैं यार, कि अगर वो दरख्त जिसके अंदर बहुत सारे फल लगे हुए होंगे ना, तो वो हमेशा झुका हुआ होगा, क्योंकि उसमें बहुत फल है। ठीक है ना? और जिसके अंदर फल नहीं होंगे, वो बिल्कुल ऐसा खड़ा रहेगा। और याद रखना, वो दरख्त सबसे पहले गिरेगा जो बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है ना? जो बिल्कुल लकड़ी की तरह अकड़ के खड़ा होगा, वो सबसे पहले गिरेगा। जो झुका हुआ होगा, जिसके अंदर फल लगे हुए होंगे, वो दरख्त बहुत देर से गिरेगा, yes, और शायद नहीं गिरेगा। yes, तो आप जितना झुकोगे, वो आपको उतना उठाएगा। और yeah, किसी किसी भी आर्टिस्ट, मैं कहता हूँ आर्टिस्ट या किसी भी इंसान, जो इंसान आपसे इंटरेक्ट करता है, कोई भी है, अगर आप उससे झुक के मिलते हो, ये तो रसूल की टीचिंग है कि वो अपने से छोटों से खुद से पहले बढ़ के सलाम करते थे। हम जो है बहुत ज्यादा जो है वो फॉर्मेलिटीज में जाते हैं, सोचते हैं कि यार मैं क्यों इसको जवाब दूं, मैं क्यों इससे बात करूं, मैं क्यों इसको सपोर्ट करूं। ठीक है ना? मैं क्यों जो है वो मैं क्यों इसमें इंटरेस्ट लूं। ठीक है जी ना? इन्हीं बातों में हम लोग रह जाते हैं। आप जब खुद से लोगों के लिए बढ़ के काम करते हैं, जब खुद से बढ़ के लोगों के लिए आगे आते हैं, आपकी चीजें खुद ब खुद होती हैं। मुझे मैंने इसको, मैं कहता हूं, मैं आज ये राज बता देता हूं, जी ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ठीक है ना? जब आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आपकी चीजें कैसे होती हैं आपको समझ नहीं आता, कैसे आपको वो ऊपर वाला कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, फर्स्ट हैंड। ठीक है ना? और मैं पिरामिड जो बनता है ना, जब आप अपने से नीचे वाले लोगों को उठाते हो, तो आप खुद ब खुद ऊपर चले जाते हो। ठीक है ना? अगर कोई कंपनी है, उसमें अगर कोई जो नीचे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर उनकी तरक्की होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की होगी। सही तो बात ये तो आपके अपने फायदे में है क्या कि बात जो आपके नीचे है, उनको आप उठाओ, उनको ऊपर लाओ। तो जब वो ऊपर आएंगे, आप खुद ब खुद ऊपर चले जाओगे। क्या सिंपल सी बात है। यार या फरहान भाई यार वेरी वेल सेड वेरी वेल और ये एग्जाम्पल है माशाल्लाह आई थिंक ये दैट्स व्हाट वी नीड इसलिए कि म्यूजिक का संबंध इतना बड़ा है कि उसको कोई भी जो है अपना अपना जो तैर की जो किनारे पे पहुंच नहीं सकता वो इतना बड़ा है आप जब तैरते रह जाओगे पूरी उम्र तैरते रह जाओगे म्यूजिक तो अलग ही गेम है ना। म्यूजिक तो, वो कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त जितने भी जो मैजिक हैं, जितने भी जादू हैं, वो हम्म, सब डिस्कवर हो चुके हैं। एक जादू जो है, वो डिस्कवर होना रह गया है, हाँ वो है म्यूजिक। ठीक है ना? कि मैं यहाँ बैठ के गा रहा हूँ, मेरा और आपका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है? और आप वहां सुनते हो, और आपको एक फीलिंग आती है। ठीक है ना? वो फीलिंग आपको किसी की याद दिलाती है, आप रोते हो, आपको खुदा की याद आती है, आपको किसी महबूब की याद आती है। ये जो जादू है जो मेरे और आपके दरमियान, ये अभी तक डिस्कवर नहीं कर सके लोग कि ये क्या जादू है। क्या एक ही जो लिविंग जादू जो दुनिया में रह गया है, वो म्यूजिक है। और मैं अपने आप को और बहुत सारे आर्टिस्टों को ब्लेस्ड समझता हूँ कि हम जो हैं वो छोटे छोटे जादूगर हैं, जो इस काम को करते हैं। और आप जैसे लोग इस जादू को जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। आप हमसे बड़े गोगा जादूगर हैं। नहीं तो नहीं वो जो जादूगर तो ठीक था ये गोगा क्या है अरे ऐसे ही नाम दिया, गोगा जादूगर। यार एक एक जो सूफी गीत है सूफी गाना है कि अपना जो कि हजरत अली पे बनाया गया है, जो है रजी अल्लाह ताला ना अली दा पहला नंबर दवा द मस्त कलंदर तो एक तो मुझे ये गाना आपसे सुनना है राइट नाउ थोड़ी थोड़ी लाइन तो और ये आप मुझे बताओ कि अपने ये गाने में ऐसा क्या जादू है कि हर कोई आर्टिस्ट चाहे वो सूफी सिंगर हो कि नहीं हो ये गाना जरूर अटेम्प्ट करता है आप दमादम मस्त कलंदर जो है, बाबा बुल्ले शाह का, पहला तो कन्वेंशनल पोएट्री और बाबा बुल्ले शाह, उसके अंदर वर्सेस, फिर जो एक और आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो है वो लाल मेरी एक फिल्म के लिए कंपोज किया था। हाँ और उसके बाद ये जो कलाम है, ये दरगाह पे परफॉर्म होने लगा। ठीक है?
क्योंकि इसमें सेवड़ का जिक्र है, सिंधड़ी दा सेवड़ दा, तो सिंध में सेवड़ एक जगह है, सेवड़ के अंदर जो है मजार है, सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाहबाज कलंदर का मजार है। और एक पूरी एक लंबी स्टोरी है शाहबाज कलंदर से लेकर उनकी एट्रीब्यूशन से लेकर उनकी प्रेज से लेकर फिर मौला अली की प्रेज, एक पूरा इसके अंदर एक चक्कर है। तो लोगों को एक तो ये मेलोडी, क्योंकि इसके अंदर कुछ है, एक मेलोडी के अंदर एक जादू है, और प्लस उसके अंदर एक धमाल की कैफियत है, ठीक है ना। जब ये परफॉर्म होती है मजार के ऊपर अराउंड द वर्ल्ड, तो इसके अंदर एक बीच में एक जिसे कहते हैं कि बीच में पॉज होके एक नौबत धमाल बजती है। नौबत क्या चीज है? नौबत यह है कि आप जैसे लाल मेरी के अंदर जो लिरिक्स है, लाल मेरी और दमादम मस्त कलंदर के अंदर लिरिक्स है कि हर पल पीरा तेरी नौबत वाजे, नाल वजे घड़ियाल वजे, यानी कि हर सिंक में एवरी सिंक यानी एवरी सेकंड जो है वो बीट बजती रहेगी, यानी कि मजार पे धमाल होता रहेगा और म्यूजिक नहीं रुकेगा। तो ये एक मैसेज है दुनिया को कि दुनिया चाहे जितने भी गम दे आपको, दुनिया चाहे जितनी भी तकलीफें दे आपको, ठीक है ना, म्यूजिक जो है, जो बीट जो है, रिदम जो है वो नहीं रुकेगा। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में सेवड़ मजार पे सेवड़ मजार में धमाका हुआ जी, और लाखों अपना कुछ 100-200 अफराद जो है उन्होंने अपनी जानें गंवाई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि विद इन 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे लगे, दोबारा लोग उसी मजार में और पहले से ज्यादा तादाद में, ठीक है। और फिर लाल मेरी बजी, और मेरे समेत बहुत सारे आर्टिस्ट, हम सब जो है हम सब वहां गए और हम सब ने कहा कि ये जो इंतहा पसंदी है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, हम इसका मुकाबला म्यूजिक से करेंगे। और जो कलंदर का पैगाम है, ठीक है ना, कि नाल बजे घड़ियाल बला झूले लाल, कि हम हर सिंक में म्यूजिक बजाएंगे और दुनिया को एंटरटेन करेंगे। आप गोलियां बनाइए, हम म्यूजिक बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात। तो थोड़े 2 बोल हो जाए इसका, ये गीत के? बिल्कुल हो जाए। पीराते मेरा पीर सब दा वली है, पढ़ बिस्मिल्लाह है, नाम अली है, हो नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। माशाल्लाह फरहान भाई, यार हमारा 1 घंटा कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला आज, वाकई सीरियसली आई विश वी हैड मोर टाइम। तो यार फरहान, हाँ जी गो अहेड। तो यार जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने सुनने वाले, आपको देखने वाले, आपको प्यार करने वाले? देयर आर सो मेनी पीपल आर वाचिंग और अपना कमेंटिंग। यार जाने से पहले जो है ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए कि मैं सबको एक मर्तबा थैंक यू बोल दूं, सबके नाम सबके नाम ले लूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सपोर्ट करते हैं। जोहरा कसम, जोहरा इज वेरी गुड सिंगर, बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। शी इज वाचिंग एंड शी सेड ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल एज वेल। सलीम डोसा ने कहा कि जुबली गेम्स एंड जुबली आर्ट्स हैव गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड डिस्कवर amazing smiley musicians, singers, performers, also excellent technicians. And when he said technicians, he is one of them. Like, he is one of brilliant technician and brilliant music, I would say musical sense. So, and I always listen to him because, he is a prodigy in himself. So Salim bhai, thank you. आपने बड़ी अच्छी तरीके से टेक्नीशियंस को भी मेंशन कर दिया। सलीम अली, ही सेड आमीन, थैंक यू। शहनाज फरहान शाह, आप तो सुपर से भी ऊपर हो। नहीं, मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बस यहीं पर हूँ, कहीं भी नहीं। नरमीन जमाल, नरमीन थैंक यू वंस अगेन, ऑलवेज सबको, सारे आर्टिस्टों को जो है वो बहुत सपोर्ट करती है नरमीन। तो एंड आर्टिस्ट को क्या चाहिए, अगर
नरमीन और शहनाज जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। सही बात है। थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू जोरा, थैंक यू रिश, थैंक यू नूरीन, थैंक यू डॉली, एंड थैंक यू अब्दुल हमीद जीवानी। आपको पता है अब्दुल हमीद जीवानी जो है हमारे मामू हैं, ही इज बेस्ड इन यूएस, इज अनदर ग्रेट आर्टिस्ट। जमात को बहुत ज्यादा एंजॉय कराते हैं और लाइव रह के एक अच्छी पार्टी लगाते हैं, तो इज अनदर वेरी गुड आर्टिस्ट। Yeah, so apart from that, everyone else who joined today, I would like to say thank you for joining in. जलाल भाई की कॉफी जो है वो आप पीते रहिए। इंशाल्लाह some other time I'll be online from from some, so अच्छा, मैं जाने से पहले एक सवाल है जलाल भाई, मुझे ये बताइए कि चलो कॉफी विद करण जो है उसने क्या किया कि उसका जो के है करण का, तो उसने के यूज कर लिया। अब आपने जब कॉफी विद जलाल बनाया तो पता है क्या होना चाहिए? जॉफी विद जलाल। क्योंकि आपका नाम जे से आता है। स्टोरी, जब भी हमने इसको स्टार्ट किया तो हमने ऑलरेडी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमें जो 2-3 और जो सजेशन आए उसमें एक था जो बड़ा मैच होता है, जावा विद जलाल, इट मैच इज या तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन या अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाए वी माइट चेंज द नेम। अरे मैं आपको स्पॉन्सर कर देता हूँ बगैर पैसों के। We love you, लेकिन not that much यार। कॉफी विद जलाल अच्छा है, अच्छा है, चलने दीजिए। आपका जो नई ब्रांडिंग है वो भी बड़ी जबरदस्त है। कीप सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे आप करते रहते हो। सॉरी कि मैं बहुत 1-1.5 महीना लग गया हमको साथ में आने में, लेकिन जब आए तो बहुत मजा आया। आई विश कि हमारे पास 2-4 घंटे और होते तो मजा आ जाता है। वो हम ऑफलाइन निकाल लेंगे। ठीक है। जाते जाते लेट मी से कि हम जो है कमाल हाजी की बात कर रहे थे, so let me announce this, he's going to be on the show on Tuesday for 1 hour full show with Kamal Haji। so क्या बात और फिर अपना कल जो है सुहाना सफर कैनेडियन स्माइली आर्टिस्ट का शो होने जा रहा है। it's going to be 4 o'clock Eastern time, 2 o'clock Mountain time। तो कल ईद का दिन है और 2 shows हैं, 2 o'clock and 7 o'clock Calgary time, और 4 o'clock और 9 o'clock Eastern। और जो है डायमंड जुबली ग्रुप जो है रीस यादव जी is going to be from his group, and of course we'll be sharing that as well। तो वो जो आर्टिस्ट है फरहान भाई, it's about 13 artists including Zora, including Kareem, including शबनम मेहराली। मैं इन सब को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे सारे लोग बहुत पसंद है। मैं इनकी परफॉर्मेंस और जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सुहाना सफर आप लोगों ने देखना है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और रिज इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें लियाम भी है, एक यंग सिंगर है, उसको जरूर देखना है। जोरा को देखना है, शबनम मेराली है, जईद है उसके अंदर, और तंजील है, और तंजील इज अनदर। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नगीने हैं हमारे पास सुहाना सफर में, तो वो जरूर देखना है। प्लस कमाल हाजी को ट्यूसडे को जो आपने शो अनाउंस किया, मैं तो जरूर देखूंगा। आई लव हिज म्यूजिक, आई लव हिज स्टाइल, और क्या जबरदस्त वो लिखते हैं, तो वो भी मैं जरूर देखूंगा। प्लस दी स्माइली पे 10 घंटे के लिए एक स्पेशल शो बनाया है दी स्माइली पर, जिस पर दुनिया भर के आर्टिस्ट, वो प्रोमो आप देख रहे होंगे, उसमें मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ और दुनिया से लोग उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो दी स्माइली पर वो ट्रांसमिशन भी चल रही होगी, तो आप लोगों ने कहीं नहीं निकलना, अपने घर में अपनी स्क्रीन लगा के बैठना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने सारे शोज देखने और लोगों के साथ शेयर करने और अपने कमेंट से बताना है कि आपको कैसे लग रहे हैं ये शोज। जाते जाते मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा सलाम, दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए और मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जलाल भाई आपसे फिर बात होगी, और जितने भी लोग हैं सबका बहुत प्यार, बहुत थैंक यू। और मैंने रिसेंटली जो गिरिया बाजारी रिलीज की है, प्लीज जाके उसे चेक कीजिए, उसे सुनिए, और मैं जाते जाते बल्कि 2 लाइन उसकी गा देता हूँ ताकि आप उसे सुनिए और उसे फिर शेयर कीजिए। करम कर दे
मेरे अल्लाह करम कर दे, मेरे मौला करम कर दे, मेरे अल्लाह करम कर दे, मेरे मौला करम कर दे, मेरे अल्लाह करम कर दे, मेरे मौला। और अंतरे में मैंने लिखा है कि तुम्हारे दर पे खड़ा हूं, यही फरियाद लाया हूं, तुम्हारे दर पे खड़ा हूं, यही फरियाद लाया हूं, करम कर दे, मेरे अल्लाह करम कर दे, मेरे मौला। खता मेरी, वो कहता है खता मेरी अता तेरी, कि मैं हमेशा मिस्टेक करता हूं जी और तू हमेशा माफ करता है। खता मेरी अता तेरी, दुआ मेरी रजा तेरी, यानी कि मैं दुआ करता हूं और उसको सुनने वाला जो है वो सिर्फ तू है, तू ही उसे पूरा कर सकता है। खता मेरी अता तेरी, दुआ मेरी रजा तेरी, तू ही सुल्तान दो आलम, तू ही रब्बे जलाली है, तू ही सुल्तान दो आलम, तू ही रब्बे जलाली है। तुम्हारे दर पे खड़ा हूं, यही फरियाद लाया हूं, करम कर दे, मेरे अल्लाह करम कर दे, मेरे मौला करम कर दे, मेरे अल्लाह करम कर दे, मेरे मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह फरहान भाई। बिफोर आई से गुड बाय टू यू, अभी जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट होंगे, शी इज इंशा, शी इज अ राइटर फ्रॉम इंडिया, शी इज गोइंग टू बी नेक्स्ट गेस्ट राइट आफ्टर यू। फिर हम सुनेंगे इंडियन आइडल सीजन 9 के अपना मानसी एंड भारती, दे गोना बी विथ मी इन नेक्स्ट हाफ शो। और जो सुहाना सफर के जो आर्टिस्ट है फरहान भाई, दे विल बी ऑन द स्पेशल शो टुडे एट 3 o'clock कैलगरी टाइम। आज तो आपने मेला लगाया हुआ आज तो, मुझे लगता है आपको पूरा शो देखना है, पूरा दिन देखना है, अभी तो शो अभी शुरू हुआ है। मैं कॉफी जो है ना यहाँ भर के बैठ रहा हूँ, और जॉफी विद जलाल में जो है ना मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं देखता रहूंगा बैक एंड से। चलो, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू एंड ऑल द प्रेयर्स फॉर यू, यू एंड फैमिली, एंड कीप शाइनिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई जलाल, थैंक यू, ख्याल रखना अपना। याली मदद। Wow, guys, one and only Farhan Shah, all the way from Adelaide, Australia. I'm sure आप सबको मजा आया होगा। वाह, 1 घंटा कहानी